Hello students, in previous class we have studied about the society and of the Gupta period, and we only saw that there were the one system was followed by them. Now just take the next one. The one system which was followed by the Gupta period was not on the basis of the caste and birth. उसके आधार पे जो है वो वर्ण सिस्टम को फॉलो किया जाता था, ऑक्यूपेशन के आधार पे उसको फॉलो नहीं किया जाता था। लोग जो हुआ करते थे उस समय पे जो उनकी बाउंड्रीज हुआ करती थी कि कौन सा व्यक्ति जो है वो जाति का कौन सा वर्क करेगा, ये धीरे धीरे लूजन होने लगी थी। यानी लोग जो है वो दूसरी कास्ट के भी अलग अलग तरह के व्यवसाय करने लगे थे, लेकिन बर्थ के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ण सिस्टम उनको फॉलो किया जाता था। महिलाएं जो हुआ करती थी उनका जो है वो महत्वपूर्ण प्लेस हुआ करता था, और उनके लिए जो है वो ज़रूरी हुआ करता था कि जितनी भी रिलीजियस जो है वो एक्टिविटीज़ हुआ करती थी उसमें हस्बैंड के साथ में वाइफ का होना या पत्नी का होना जो है बहुत ही ज़रूरी था। महिलाएं जो थी उस समय उनको एजुकेशन जो है वो दी जाती थी और उनकी स्थिति जो है वो अच्छी थी। वेल सिस्टम जिसको पर्दा प्रथा भी कहते हैं, उस समय गुप्ता पीरियड के दौरान उसको जो है वो यूज़ नहीं किया जाता था। यानी पर्दा जो है वो उसका रिवाज उस समय नहीं था। शादी की अगर हम बात करें तो उस समय 8 तरह की जो है वो शादियाँ हुआ करती थी, जिनमें से जो है कुछ ब्रह्म विवाह होता है, दैत्य होता है, गंधर्व होता है, ये कुछ जो है वो इसके प्रकार होते हैं। तो 8 टाइप्स की जो मैरिज हुआ करती थी वो उसमें प्रेजेंट थी। उसके अलावा स्वयंवर सिस्टम जो है उसको जो है वो फॉलो किया जाता था। यानी 9 टाइप्स हो गए टोटली। लिटरेचर जो उस समय लिखी जाती थी उन लिटरेचर्स के अंदर महिलाएं जो हुआ करती थी वो आइडियल्स हुआ करती थी, उनके बारे में जो है उसके अंदर पिक्चराइजेशन किया जाता था, उनके बारे में उसमें जो है वो डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है। कोई भी महिला जिसके जो है वो पुत्र नहीं हुआ करता था वो जो है वो प्रॉपर्टी की पहली हकदार हुआ करती थी, उसका फर्स्ट राइट बनता था हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे वर्धन डायनेस्टी, जिसको जो है वो पुष्यभूति डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसके फाउंडर जो थे वो पुष्यभूति जो थे, उन्होंने 6th सेंचुरी के अंदर थानेश्वर एक प्लेस है जो कि दिल्ली के पास में पड़ता है, वहाँ पर उनके द्वारा इसकी जो है नींव रखी गई थी, फाउंडेशन रखी गई थी साम्राज्य की। उसके द्वारा शिव जो है उसकी जो है वो पूजा की जाती थी। इनके बाद में नेक्स्ट जो राजा आता है वो राज्यवर्धन आता है, लेकिन राज्यवर्धन जो था वो स्ट्रगल के अंदर हमेशा बिजी रहता है, और उसकी डेथ के बाद में जो आता है इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल किंग, दैट वन इज़ द हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो था उसने 606 कॉमन एरा से लेके 647 सी कॉमन एरा के बीच में जो है वो शासन किया, नियर अबाउट 40 ईयर्स तक। उसके जो है वो कोई भी पुत्र नहीं था, इस वजह से उसकी डायनेस्टी जो थी वो फेल होगी और डायनेस्टी का यहीं पर जो है वो अंत हो गया। इसका एम्पायर जो था, अगर इसके एम्पायर के एक्सटेंशन की बात करें तो नॉर्थ में हिमालय से लेके साउथ के अंदर गोदावरी तक का एरिया आता था, ईस्ट में गंजम से लेके वेस्ट में वल्लभी जो है उसके बीच का जो सारा एरिया हुआ करता था उस पर इसका साम्राज्य था। इसकी कैपिटल कन्नौज हुआ करती थी। इसने युद्ध जीतने के बाद में महाराजा धीराज की जो है वो टाइटल इसने जो है वो लिया। शिव की जो है ये पूजा किया करता था। इसके साथ साथ में इनके द्वारा जो है वो सन की यानी सूर्य देवता की भी पूजा की जाती थी। हर्ष जो था बाद में जो है इसने अपना धर्म जो था वो चेंज कर लिया। पहले ये जो है वो रहा करता था जो हिंदू धर्म को पालन करता था, लेकिन बाद में जाके इसने हिंदू धर्म से जो है वो महायान जो होता है बौद्धिज्म में, उसको इसने जो है वो स्वीकार कर लिया। बुद्ध धर्म को इसने जो है वो धीरे धीरे फॉलो करना शुरू किया। नेक्स्ट बात करें चैरिटी की, तो इसके द्वारा हर 5 साल के अंदर एवरी 5 ईयर्स के दौरान इसके द्वारा जो है वो एक बहुत बड़ी सेरेमनी का आयोजन किया जाता था। सेरेमनी जो की जाती थी वो गंगा और यमुना का संगम जो है प्रयाग में, वहाँ पे की जाती थी। इस दौरान इसके द्वारा पब्लिक वेलफेयर जो है वो किया जाता था, लोगों को दान दिया जाता था, और चाइनीज़ ट्रेवलर ह्वेनसांग जो था वो इसके 6th सेरेमनी में पार्ट लेने के लिए आया था।
इसके शासन के दौरान जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है वो राइटर्स हुआ करते थे, जिनमें से बाणभट्ट भी एक प्रमुख हैं। इनके द्वारा जो है वो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका 3 किताबें लिखी गई, जबकि बाणभट्ट जो थे उनके द्वारा हर्षचरित्र और कादम्बरी 2 पुस्तकें लिखी गई। इसके बाद में हम नई डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं। नई डायनेस्टी जो इसके बाद में आई वो थी पाल डायनेस्टी, पाला भी कहते हैं इसको। इसका फाउंडर जो था वो गोपाल पाल था, जिसने 750 कॉमन इरा के अंदर बंगाल में इसकी स्थापना की। इसके बाद में इनका पुत्र धर्मपाल जो था वो जो है वो राजगद्दी पे बैठा और सबसे महत्वपूर्ण और पावरफुल राजा हुआ करता था। इनका एम्पायर यूपी से लेके कन्नौज दोनों के बीच में जो है वो फैला हुआ था। इसने बहुत सारी जो है वो लड़ाइयाँ लड़ी और जो 3 पार्टी स्ट्रगल हुआ करता था उस समय जो है, जो साउथ का जो पार्ट हुआ करता था, यहाँ पे एक ट्रायंगल सा बन गया था। एक तरफ गुर्जर और प्रतिहार जो थे वो शासक हुआ करते थे, दूसरी तरफ राष्ट्रकूट हुआ करते थे और तीसरे पाल हुआ करते थे। ये तीनों जो थे कन्नौज पर अपना अधिकार करना चाहते थे, इसलिए इसको जो है 3 पार्टी स्ट्रगल के नाम से जो है वो जाना जाता है। और इसमें जो है वो पाल डायनेस्टी को इसने बचाया। इसके बाद में जो राजा आता है वो देवपाल आता है, जिसने कुछ युद्ध में जो है वो अपनी विजय प्राप्त की। इसने अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र से बंगाल स्थापित की। पाल डायनेस्टी के जितने भी राजा हुआ करते थे वो बुद्ध धर्म को जो है वो फॉलो किया करते थे। इनके शासन के दौरान महावीराज जो विहार्स जो कि नालंदा और विक्रमशिला में है, उनको जो इन्होंने प्रोटेक्ट किया। 10वां राजा जो था पाल डायनेस्टी का वो नईपाल के नाम से जो है उसको जाना जाता है और उसके शासनकाल के दौरान अतिशा जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क था, उसने जो है वो यात्रा की। बाकी के इनके शासनकाल के कुछ जो है आपको रिमेन्स जो वो मिलेंगे, जो दीनापुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे आपको मिलते हैं। अगला वाला पार्ट हम जो है नेक्स्ट में जारी रखेंगे, जिसमें हम जो है वो अध्ययन करेंगे चोल डायनेस्टी के बारे में।